न्यू फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखो, अंत तक देखो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुँच पाए, हर किसी को नॉलेज मिल पाए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ जानकारी हो पाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलो हम लोग लेट नहीं करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये, विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोविड-19 पूल टेस्टिंग। किस राज्य ने कोविड-19 पूल परीक्षण शुरू किया? तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल टेस्टिंग स्टार्ट किया है फ्रेंड। ठीक है, अब समझेंगे कि आखिर क्यों स्टार्ट किया, आखिर पूल टेस्टिंग क्या है। उससे पहले एक चीज़ समझो कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, आराम से समझो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जिसका भी टेस्ट करना है, क्या कर रहे थे, इंडिविजुअली कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, अगर एक का टेस्ट करना है उनका अलग, दूसरा का करना है उनका अलग, तीसरा का करना है उनका अलग, चौथा का करना है उनका अलग, पाँचवा का करना है उनका अलग, इसी तरह कर रहे थे। लेकिन यूपी सरकार ने ये पूल टेस्ट को स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि अब क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार कि 10 का सैंपल लेगी, जैसे अलग अलग 10 का सैंपल ली। ठीक है, अब उस 10 का सैंपल को ना मिक्स कर देगी, मतलब मिला दी 10 का सैंपल। वो सैंपल क्या बन गया, एक बन गया, एक सैंपल बन गया। अगर 10 का सैंपल मिलेगा तो क्या होगा, एक सैंपल बनेगा। अब उस एक सैंपल का टेस्ट कर लेगी। ठीक है, टेस्ट कर ली। इससे क्या होगा कि अगर उस सैंपल में पॉजिटिव मिला, कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला, तब तो 10 का इंडिविजुअली चेक हो जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अगर नहीं मिला तो 10 को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, मान लो 10 आदमी है, 10 का मुझे टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जो स्टार्ट की है पूल टेस्टिंग, उसमें क्या करेगी, 10 का सैंपल अलग अलग ली। ठीक है, अब उस 10 का सैंपल मिक्स कर कर एक सैंपल बना ली, एक ही सैंपल बना ली। अब उस एक ही सैंपल को ना क्या करेगी, मतलब टेस्ट कर लेगी। ठीक है, टेस्ट कर लेगी। ठीक है, अगर 10 में से एक को भी कोरोना वायरस रहेगा, तो उस 10 सैंपल को जो मिक्स किए, अब जो टेस्ट करेगी उसमें निकल जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव निकला तब तो इंडिविजुअली सबका चेक करेगी। ठीक है, अगर नहीं निकला तो 10 को छोड़ देगी। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली फ्रेंड, हमारा जो भारत है ना, बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू है, हर चीज़ में जुगाड़। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके हैं ये। ठीक है, कोरोना वायरस भी बोलता होगा आखिर यार हम कहाँ फंस गए हैं, ये भारत मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, इंडिया मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, और इसे छोड़ेंगे भी नहीं, हम लोग हटा के रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा है ये, विच ड्रग हैज अप्रूव्ड बाई ICMR अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के खिलाफ ICMR ने किस दवा को मंजूरी दी? तो इसका आंसर सबसे पहले मैं बताता हूँ, रेमडेसिविर। क्या, रेमडेसिविर को ICMR ने अनुमति दी। एक्चुअली फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैं बताया था, उस पर थोड़ा ध्यान देना, मैं बताने जा रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। एक टर्म था जो मतलब WHO ने लाया था, सॉलिडेटरी। ठीक है, सॉलिडेटरी टर्म इसलिए लाया गया था, सॉलिडेटरी इसलिए बोला गया था कि देखा जा रहा था कि हर स्टेट में अलग अलग दवाई यूज हो रहा था, और उस दवाई से कहीं मलेरिया का, कहीं TB का, कहीं एड्स का, ये सब दवाई का यूज हो रहा था। ठीक है, तो उससे देखा जा रहा था फ्रेंड कि मतलब पेशेंट जो हैं कोरोना वायरस से, वो कहीं ना कहीं सही हो जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि 4 से 5 दवाई लाया, उसमें ये भी दवाई था, 4 से 5 दवाई लाया। ठीक है, उसमें से एक दवाई को चुना गया, वो दवाई यही है जिसे अप्रूव्ड किया है, ICMR ने अप्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इसे अप्रूव किया गया। ठीक है, अब इस दवाई को हर जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट है उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा। ठीक है, अब समझना, इसे अप्रूव्ड किया गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि इसे अप्रूव्ड कर दिया गया। मान लो कहीं चाइना में, चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना में क्या होगा, यही दवाई का दाम 25,000 26,000 इस तरह का होगा, बहुत महंगा। हर जगह नहीं मिल पाएगा ये दवाई, हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे, हर लोग यूज नहीं कर पाएंगे ये दवाई। तो हमारे इंडिया में ICMR ने बोला है कि जो भी लोकल कंपनी, जो भी लोकल इंडस्ट्री हैं, वो दवाई बनाए, ये दवाई रेमडेसिविर, ये दवाई बनाए लोकल कंपनी। एक्चुअली हमारे पास फ्रेंड पेटेंट एक्ट है 1970। ठीक है,
ये पेटेंट एक्ट कहता है, पेटेंट एक्ट है, क्या है, पेटेंट एक्ट 1970 है। ये एक्ट कहता है कि हम पेटेंट ले लिए, अब पेटेंट ले लिए, अब हम दवाई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हमारा भारत क्या करेगा, मैन्युफैक्चर किया, लोकल इंडस्ट्री बनाई दवाई, हर इंडस्ट्री बनाई दवाई इंडिया का, ठीक है। अब क्या करेगी, मतलब कम दामों में, जहाँ मिल रहा था 25,000 26,000 में, अब क्या करेगी, जेनरिक मेडिसिन, इसी को बोला जाता है जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। क्या होगा कि कम दामों में दवाई का सप्लाई होगा, और अगर कम दाम में दवाई का सप्लाई होगा तो हर जगह मिलेगा, मतलब भारत में, और हर लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है, और कोरोना वायरस से सही हो पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पेटेंट एक्ट है 1970 पेटेंट एक्ट, और इसी को कहा जाता है जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन की पेटेंट करवाएं, मैन्युफैक्चरिंग किए, ठीक है, और इसी को बोला जाता है फ्रेंड जेनरिक मेडिसिन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली आस्क्ड ICMR फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ BCG, ठीक है, BCG। किस राज्य सरकार ने हाल ही में BCG के परीक्षण के लिए ICMR से पूछा, ठीक है। एक्चुअली हुआ है, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है महाराष्ट्र। एक्चुअली हुआ है फ्रेंड कि मतलब यहाँ देखा गया है कि BCG का जो टीका होता है ना, BCG के टीका लगाकर कोरोना वायरस के पेशेंट को सही किया गया है। तो मतलब यहाँ के सरकार ने, गवर्नमेंट ने ICMR से क्या कहा है, मतलब बोला है कि आप पूछा है कि आप मुझे ट्रायल करने के लिए इसे अप्रूव्ड करिए, ठीक है। तो यह है महाराष्ट्र। तो मैंने बोला ना कि कोरोना वायरस भी, मतलब किसी चीज़ से BCG का टीका लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, पेशेंट सही हो जा रहा है, ठीक है। पैरासीटामोल फीवर के लिए कौन कौन से दवाएं, तो इंडिया अपना जुगाड़गत चीज़ है, जुगाड़ में हमेशा आगे रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस भी कहता आगे कहाँ फंस गए हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। रिसेंटली अशोक देसाई पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर। हाल ही में अशोक देसाई का निधन हो गया, वह पूर्व थे, मतलब आखिर वो थे कौन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। क्या है, अटॉर्नी जनरल, वो एक अटॉर्नी जनरल थे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। अब समझो कि अटॉर्नी जनरल अपॉइंटमेंट, मतलब जिस अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो मैं इसमें बता रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, मतलब ये ना चीफ लीगल एडवाइज़र भी होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, उनके पास पावर रहता है चीफ लीगल एडवाइज़र का। चीफ लीगल, गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र भी होते हैं, और अपॉइंट की इनके द्वारा किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इतना बात आपको याद रखना है। एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है कि इसमें ये कौन से आर्टिकल में आता है, 76 आर्टिकल में आता है, ये क्लॉज 1 में, 76 क्लॉज 1 में ये आता है। तो आपको इतना बात याद रखना है। अब देखो शिफ्ट करते हैं सेकंड पे, CAG पे शिफ्ट करते हैं। CAG कौन से आर्टिकल में आता है, ये भी पूछा जाता है। ये आता है 148 आर्टिकल में, 148 आर्टिकल में आता है, ये भी पूछा जाता है। ये भी नियुक्त किए जाते हैं, मतलब अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, विच कंट्री विल बी हेल्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। तो इसका आंसर है कतर। इसका आंसर कतर होगा। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।